Hello students, this is Preet Kamal, and as in the previous lecture of PLC, that is Programmable Logic Controller, we have discussed about the traffic light system. That is how the timers they work inside the traffic light system and how the traffic light system works actually. We have discussed it in the previous lecture, and this subject and this basically this chapter is basically about how the simulations happen, how the ladder diagram programming works for you, how the ladder diagram programming can be used to assess different kinds of networks, different kinds of systems, how it can be used to control the machinery and all these things inside the industrial area where the PLCs are used at their maximum range, right? So we have discussed about how the basic instructions are being done on the software, on the simulation software, and how the basic instructions have been installed, how the software is being utilized. Then after we discussed about how the timers are utilized, and as an application we have done to use the timers was the traffic light control, that how the traffic light control system works and it generates, right? Now, in this particular lecture, we will discuss about how the counters work, and the problem that we will be discussing right now, the example we will be discussing right now is about the counters. I will tell you the name of the example, and then after I will tell you that how the Logix Pro software will be utilized to do that particular program, right? First, the name of the program is pressing of start switch turns on the conveyor belt. ओके मीन्स हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और वहां पे हमें टास्क क्या दिया गया है पीएलसी के ऊपर परफॉर्म करने के लिए कि आपने वो एक स्विच को प्रेस करें तो उसके साथ एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई हो, वो ऑन हो जाए। अब वो कन्वेयर बेल्ट जो है वो क्या कर रही है, वो ऑब्जेक्ट्स को कैरी करके लेके जा रही है। एंड द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे शुड बी सेंस्ड बाय अ सेंसर हुज आउटपुट इज गिवन टू द पीएलसी इनपुट। ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर पीएलसी इनपुट को, उस जो सेंसर्स के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इनपुट किसी एक पर्टिकुलर पीएलसी को दी गई है, राइट, जो हमें मैन्युअली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। then after say 2 to 3 objects have been passed, for example कुछ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक बॉक्स में पैक करना है जो कि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, राइट? तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि दो तरह के सेंसर्स हैं, एक जिसको हम स्विच को ऑन करेंगे तो कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाएगी, और जो दूसरा सेंसर है हमारे पास वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने भी ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, 10, 20, 30, बट अगर हम ज्यादा लेंगे तो उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उसको ऑपरेट करने के लिए, तो वी विल टेक 2 to 3 ऑब्जेक्ट्स, राइट, सो दैट कि हम सिर्फ उसका जो वर्किंग है उसको चेक कर सकें। ठीक है, आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, यू कैन टेक 10, यू कैन टेक 20, 15, whatever you want to. तो आफ्टर से 5 ऑब्जेक्ट्स और 3 ऑब्जेक्ट्स हैव बीन पास द सेंसर, रेड लैम्प ग्लोज। तो क्या हो कि जो लैंप है, एक लैंप रेड कलर का है, वो ग्लो करना स्टार्ट कर दे। फिर हमने एक रीसेट स्विच जो है वो लगा के रखना है, रीसेट पुश बटन स्विच जो है उसको लगा के रखना है, जिसको पुश करते ही आपका काउंटर जो है वो बंद कर दे। तो दैट मीन्स कि मान लो आपने एक बॉक्स के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स को बंद करना है, वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बॉक्स में 3 आते हैं, ये 3 की पैकिंग करनी है आप लोगों ने। तो आप क्या करो, 3 की पैकिंग जब हो जाए तो उसके बाद आपका काउंटर जो है वापस से रीसेट हो जाए, ताकि दोबारा से अगर आप फिर दोबारा से उस सेंसर के सामने फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट्स पास होने स्टार्ट हो तो वो काउंटर फिर दोबारा से चलना शुरू हो जाए। फिर जब 3 ऑब्जेक्ट्स पास हो गए फिर रीसेट हो जाए, फिर दोबारा से चलना शुरू कर दे, तो समथिंग लाइक दैट, इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो चलना चाहिए। सो आई विश यू ऑल आर क्लियर विद द सिचुएशन on which we have to make a PLC program। ठीक है, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम बनाना है। तो what I will do is here
I will share my screen with you and that is having the Logix Pro सॉफ्टवेयर। उसकी स्क्रीन है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे प्रो सिम सिमुलेशन है जो यहाँ से मैंने लिए हैं। सिमुलेशंस में इनपुट आउटपुट सिमुलेटर, आप कोई भी सिमुलेटर्स यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझे चाहिए इनपुट आउटपुट सिमुलेटर्स, तो मैंने वही यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, ये जो एक रंग है, दिस इज द बेसिक रंग जो आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर को ऑन करते ही ये मिलेगी यहाँ पे। तो इसमें अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने एक स्विच लगाना है। ठीक है, इनपुट स्विच हमने लगाया, उसके साथ हमने क्या लगाना है, आउटपुट लगाना है। वो आउटपुट कौन सी आउटपुट है, बेसिकली दिस इज द कन्वेयर बेल्ट आउटपुट। तो इसको हमने अब नाम देने हैं, राइट। तो नाम देने के लिए आप यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो इनपुट आउटपुट सिमुलेटर्स के अंदर I:1 /0/1/2/3/4 किसी भी तरीके के आप इनपुट्स यहाँ से ले सकते हो। और जो आउटपुट के नाम है वो आपने यहाँ से लेने हैं, और जो आउटपुट्स हैं वो आपकी यहाँ से शो होंगे। इनपुट के काम आप यहाँ से करोगे, स्विचेस हैं अलग अलग, सो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इसको, अगर आप राइट क्लिक करोगे सी, तो ये स्विच की टाइप जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, कभी ये पुश बटन स्विच बन रहा है, कभी ये प्रेस स्विच बन रहा है, कभी, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस स्विच को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इनपुट देनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क पे डबल क्लिक किया, ये मैंने इनपुट का यहाँ पे नाम भरा I:1/0। ये सबसे पहली इनपुट है। क्या बोला गया था हमें कि एक स्विच प्रेस करें तो हमारी जो ये आउटपुट है, आउटपुट में हमने क्या लगाया है, फॉर एग्जाम्पल कन्वेयर बेल्ट लगाई है, जो हमारे हमें एग्जाम्पल में कहा गया है लगाने के लिए। ठीक है, तो ये कन्वेयर बेल्ट लगाई है, इसका मैंने नाम लिख दिया O:2/0। दैट मीन्स कि ये वाला जब लैंप जब तक चलेगा, दैट मीन्स आपकी कन्वेयर बेल्ट साथ साथ में आपके चल रही है, इट्स वर्किंग विद यू, फाइन। उसके बाद अब हमने क्या देखना है कि कन्वेयर बेल्ट भी चलती होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने एक और इनपुट स्विच लगा दिया और इसका नाम क्या रख दिया, O:2/0। क्यों, क्योंकि ये इनपुट इसी आउटपुट के इक्विवेलेंट वर्क कर रही है। मतलब कि जब तक ये कन्वेयर बेल्ट चलेगी तो तब तक हमने ये चीज को चेक करके रखना है कि जब तक कन्वेयर बेल्ट चल रही है। तो अब यहाँ पे आउटपुट तो लगा नहीं सकते इनपुट साइड के ऊपर, तो हमने एक इनपुट स्विच ऐसा बनाया जिसका नाम हमने आउटपुट के जैसा रख दिया। तो इसके वजह से क्या होगा कि जब तक ये आउटपुट चलेगी, जब तक ये कन्वेयर बेल्ट चलेगी, जब तक ये आउटपुट ऑन रहेगी, तब तक यहाँ पे इसका सिग्नल भी हाई रहेगा। तो ये वाला इनपुट इसी आउटपुट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ में हमने एक और स्विच लगाया। ये स्विच बेसिकली क्या कर रहा है, जो सेंसर सेंसर का काम कर रहा है। दिस स्विच इज बेसिकली वर्किंग एज अ सेंसर। कौन सा सेंसर, जो कि सेंस करेगा हमारे लिए कि आपकी कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए। फॉर एग्जांपल हमारे थ्री ऑब्जेक्ट्स हमने काउंट करने हैं, या 5 काउंट करने हैं, या 10 काउंट करने हैं, या 20 काउंट करने हैं, तो जितनी बार भी ये स्विच प्रेस किया जाएगा, तो दैट मीन्स कि उतनी बार आपका उस सेंसर के आगे से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो निकला है, तो वो सेंसर ने उसको सेंस कर लिया। तो ये उस सेंसर का काम कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो इसका मैंने नाम क्या रखा I:1 मतलब इनपुट /1 मतलब ये वाली इनपुट। अब आप इसको यूज कर रहे हो एज अ सेंसर यूज कर रहे हो। ये ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करेगी अभी फिलहाल यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन हम कंसिडर क्या कर रहे हैं कि ये सेंसर का काम करेगी, सेंसर की इनपुट इसके थ्रू पास होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेंसर है और जो कन्वेयर बेल्ट है, अगर वो दोनों वर्क करेंगे एक साथ तो हमारा काउंटर चलेगा। तो इसके लिए हमें काउंटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे हैं एक्साई सी, एक्साई ओ, आउटपुट, आउटपुट लैच, आउटपुट अनलैच, OSR, ये वाले स्विचेस है वन शॉट राइजिंग वाले। ठीक है, और ये है न्यू रंग अगर आपने लगानी है, ये है अगर रंग की ब्रांच आप लोगों ने लगानी है। ठीक है, उसके लिए है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हमने लगाना है टाइमर या काउंटर, तो यहाँ पे हमारे पास सारे टाइमर काउंटर्स अवेलेबल है, टी ऑन, टी ऑफ, RTO दैट इज रिटेंटिव टाइमर, राइट, काउंट अप, काउंट डाउन और रीसेट, ये सारे काउंटर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, काउंटर का अप काउंटर लगा दिया।
ठीक है, तो अब काउंटर लगाया तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना प्रीसेट में सेट कर सकती हूँ अपने हिसाब से। आप 10 सेट कर लो, आप 20 सेट कर लो, मैं 3 कर रही हूँ ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस चीज को, क्योंकि वो सेम प्रोसेस ही बार बार रिपीट होना, चाहे आप 10 टाइम्स करो, चाहे आप 20 टाइम्स करो, चाहे आप 3 टाइम्स करो, वही सेम चीज आपको नजर आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3 का प्रीसेट ले लिया। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या करना है कि जब तक ये काउंटर चलेगा, जब ये काउंटर बंद होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक जो बॉक्स है वो फिल हो गया है, वो कंप्लीट हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और इनपुट, यूजर्स में जाके यहाँ से एक और इनपुट यहाँ पे लगाएंगे और उसका नाम क्या रखेंगे, इस काउंटर के जैसा सेम C5:0 स्लैश डन। अब स्लैश डन, डन का क्या मतलब है आप लोगों को पता है, काउंटर में यहाँ पे काउंट अप बिट आउटपुट आ रही है और यहाँ पे डन। डन बिट कब ऑन होती है, डन बिट तब ऑन होती है जब आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपकी प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाए, यानी कि आपने जितनी वैल्यू पे काउंटर सेट किया है आपका वो काउंटर डन हो जाए। आपने 5 टाइम्स किया या 10 टाइम्स किया, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने काउंट करने थे वो सारे ऑब्जेक्ट्स काउंट हो चुके हैं, उतने ऑब्जेक्ट सेंसर के आगे से पास हो चुके हैं, तो आपकी डन बिट ऑन हो जाएगी। तो डन बिट हमने यहाँ पे चेक कर ली कि अगर डन बिट ऑन हो चुकी है तो क्या हो, हमें क्या कहा था, जब डन बिट ऑन हो जाए, जब सारे सेंसर्स पास हो जाएं तो रेड लैम्प ग्लो करना स्टार्ट कर दे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आउटपुट है इसको हम रेड कलर का दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आउटपुट लगाएंगे उस आउटपुट का नाम क्या दे देंगे, O:2 स्लैश 1। जिस लैम्प को हमने रेड किया था, ये वाला लैम्प, राइट, इसको हमने रेड किया था, राइट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, O:2 स्लैश 1 या 01। ठीक है, 1 या 01 कोई भी आप लगा सकते हो। तो ये बन गई आपकी आउटपुट, मतलब ये रेड लैम्प तब ग्लो करेगा जब आपकी सेंसर में से मैक्सिमम जो काउंट आपने बिट्स, जो आप सेंसर के आगे से जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम काउंट करना चाहते हैं वो काउंट जब हो चुके होंगे, तब क्या होगा, आपकी ये जो डन बिट है वो ऑन हो जाएगी। और जैसे ही डन बिट हाई होगी, सिलेक्ट होगी, यहाँ पे डन बिट चेक होगी यहाँ पे कि ये वैल्यू जो है इसको ट्रू आ चुकी है, तो वो क्या करेगा, ये वाली आउटपुट को ऑन कर देगा, मतलब रेड लैम्प आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब जैसे ही रेड लैम्प ग्लो करेगा उसके बाद हमने क्या करना है, एक पुश बटन स्विच लगाना है। ठीक है, तो पुश बटन स्विच मीन्स अलग से हमें इनपुट देनी पड़ेगी, एक अलग से इनपुट देंगे तो I/1 ठीक है, तो अब हम दो इनपुट्स यूज कर चुके हैं, I:1/0, I:1/1। तो अब यहाँ पे हमने यूज की I:1/2। ठीक है, तो अब इस स्विच को, ये वाला स्विच है I:1/2, ये वाला स्विच है 2 नंबर वाला, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पुश बटन बना दिया, क्योंकि हमने क्या कहा था एग्जाम्पल में कि अब लास्ट लाइन क्या थी कि रीसेट पुश बटन रीसेट्स द काउंटर, तो वो क्या करेगा, काउंटर को रीसेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीसेट है, टाइमर काउंटर वाले ऑप्शन में हमारे पास रीसेट का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं रीसेट उठाऊंगी, या देखो यहाँ पे ये ग्रीन हो रहा है ना, जिस यहाँ पे भी आप एरो पे क्लिक करोगे अगर वो ग्रीन हो रहा है तो मतलब वो उस रंग में अपने आप वो कनेक्ट हो जाएगा। तो अब रीसेट किसको करना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क में नाम लिखूंगी काउंटर का, क्योंकि जब डन बिट ऑन हो जाएगी तो हमें काउंटर को रीसेट करना है उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से जब ये वाला स्विच फिर से ऑन होगा या इसके आगे सेंसर के आगे से फिर से कोई ऑब्जेक्ट पास होगा तो काउंटर फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देगा, फिर से जब डन डन हो जाएगा फिर रेड लैम्प चलेगा, फिर तो ये प्रोसेस बार 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 चलता रहेगा। इसे आप सेव भी कर सकते हो, और अगर आप सेव नहीं करना चाहते हो तो बिना सेव किए भी इस पे आप सिमुलेशन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको सिमुलेशन करके बताऊंगी, तो यू हैव टू सी वेरी केयरफुली कि किस तरह से सिमुलेशन हो रही है। सिमुलेशन के स्टेप्स क्या हैं, यू कैन सी यहाँ पे, जहाँ आपके टाइमर काउंटर और यूजर की बेसिक कंपोनेंट्स गिवन है, उसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे यहाँ एरो स्विच लगा हुआ है, तो इट इज क्या क्या बोल रहा है ये, शो पीएलसी कंट्रोल पैनल। तो इसने पीएलसी का कंट्रोल पैनल शो कर दिया, ये कंट्रोल पैनल है। इसमें आप क्या करोगे, जो आपने ये प्रोग्राम बनाया इसको क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। तो आपने डाउनलोड कर लिया प्रोग्राम, प्रोग्राम आपकी पीएलसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डाउनलोड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, रन। तो यहाँ पे
रन पे मैं अगर क्लिक करूंगी तो इट विल बी सिलेक्टेड टू द रन मोड, तो ये रन मोड में चला जाएगा। अब रन मोड में चला गया, ये रन मोड में चला गया। ये अब ये कंपाइल करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए दिस प्रोग्राम इज रेडी, राइट। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, i:1/0 इस स्विच को मैं क्या करूंगी, ऑन कर दूंगी। देखो यहाँ से, यहाँ पे मेरे इनपुट आउटपुट सिमुलेटर्स हैं, यहाँ से मैंने इस स्विच को ऑन किया। अब जैसे ही मैं यहाँ से स्विच को ऑन करूंगी, वैसे ही इसकी जो आउटपुट है वो मुझे यहाँ पे और यहाँ दोनों जगह पे नजर आएगी। तो जो चीज येलो कलर की हो रही है दैट मीन्स वो ऑन है, राइट। ये भी येलो कलर है, ये भी येलो कलर है, ये भी येलो कलर है। क्यों? क्योंकि ये इसी को रिप्रेजेंट कर रही है एज एन इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि येलो लैंप चल रहा है। येलो लैंप चलने का मतलब है आपकी कन्वेयर बेल्ट ने चलना स्टार्ट कर दिया है। अब कन्वेयर बेल्ट चल पड़ी है, लेकिन अब इस सेंसर के आगे अभी तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल, अब सेंसर के आगे एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो मैंने क्या किया, ये मैंने इसको ऑन कर दिया। किसको? i:1/1। जैसे ही इसको ऑन किया तो क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू इनिशियली क्या थी, 0, अब क्या हो गई, 1। इनेबल सेट हो गया। अब इनेबल हो गया, ये काउंटर जो है वो इनेबल हो चुका है, चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट पास कर चुका है। अब एक ऑब्जेक्ट पास कर चुका है, अब वो खत्म हो गया। अब वो ऑब्जेक्ट पास करके चला गया, निकल गया आगे से। अब वहां पे सेंसर के आगे अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तब तक ये जो आपका काउंटर है वो जिस पोजीशन के ऊपर था उसी पोजीशन के ऊपर रहेगा। फिर दोबारा से जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, दोबारा से हमने इसको प्रेस किया, दैट मीन्स उस सेंसर के आगे से फिर से एक ऑब्जेक्ट पास हुआ। ठीक है, तो अब वो काउंटर भी उस ऑब्जेक्ट को काउंट करना स्टार्ट करेगा। तो यू विल सी है यहाँ पे, अब जैसे ही यहाँ पे मैंने स्विच को ऑन किया, i: स्विच ऑन हो गया। एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो अभी 1 थी वो अब क्या हो गई है, 2 हो चुकी है। अब स्विच एक बार पास हो गया, जो था वो एनेबल था सिग्नल। अब मैंने यहाँ पे स्विच बंद कर दिया है। स्विच बंद करने का क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट था वो पास हो चुका है। अब दोबारा से मैं क्या करूंगी, फिर दोबारा से इस स्विच को ऑन करेंगे। अब स्विच को फिर से ऑन करने का क्या मतलब है कि फिर से एक ऑब्जेक्ट उस सेंसर के आगे से पास हो रहा है। अब जैसे ही सेंसर के आगे से वो ऑब्जेक्ट दोबारा से पास होगा तो क्या होगा, फिर दोबारा से आपका जो ये i:1/1 है वो सेंसर आउटपुट जो है वो वर्क करेगी, राइट। और डन बिट जो है वो ऑन हो जाएगी। जैसे ही डन बिट ऑन होगी, आपका रेड लैम्प, यू कैन सी हियर द रेड लैम्प हैज स्विच्ड ऑन, राइट। तो अब रेड लैम्प स्विच ऑन हो चुका है, दैट मीन्स कि आपका एक राउंड कंप्लीट कर चुकी है। कन्वेयर बेल्ट ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, उसके अंदर मैक्सिमम जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, जितने उसमें से पास होने चाहिए थे, वो ऑब्जेक्ट सब पास हो चुके हैं। डन बिट ऑन हो चुकी है, काउंटर वर्क कर चुका है अपना, रेड लैम्प ने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है। हमारा प्रोग्राम उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे हम चाहते थे। अब हम क्या चाहते हैं कि अब हम काउंटर को क्या कर दें, रीसेट कर दे। तो मैंने अब क्या किया, यहाँ से पुश बटन को लेफ्ट क्लिक से ऑन किया और आपका काउंटर क्या हो गया, रीसेट। यू कैन सी है रन मोड में चलते चलते एक्यूमुलेटर की वैल्यू, जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू थी इसके अंदर, वो क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। फिर दोबारा से, अब ये फिर दोबारा से 0 हो चुकी है। डन बिट खत्म हो चुकी है उसकी वैल्यू, तो ये रेड लैम्प भी बंद हो गया यहाँ से। अब फिर दोबारा से अगर मैं यहाँ पे इस सेंसर के आगे से फिर दोबारा से अगर एक स्विच को पकड़, कन्वेयर बेल्ट अभी तक चल रही है, कन्वेयर बेल्ट को मैंने एक बार भी बंद नहीं किया। अब जैसे ही मैंने i:1/1 वाले स्विच को ऑन किया, काउंटर ने फिर दोबारा से चलना शुरू कर दिया। फिर से इसको बंद करेंगे, काउंटर बंद होगा, फिर से वो 3 पे पहुंचेगा, फिर दोबारा से वो सारा प्रोसेस रिपीट होगा। और जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, आपकी कन्वेयर बेल्ट चलती रहेगी और 3-3 ऑब्जेक्ट्स को इस काउंटर के हिसाब से, आप 10 चाहते हो 10, आप 20 चाहते हो 20, जितने भी आप चाहते हो उतने प्रोडक्ट्स को वो वापस से पैक करती रहेगी और चलती रहेगी। तो ये कन्वेयर बेल्ट इट विल वर्क। और जैसे जैसे ही एक एक ऑब्जेक्ट, जब जैसे जैसे ही जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके काउंट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही। तो यहाँ पे आप देखिए फिर दोबारा से ये 2 हो चुका है, फिर से मैंने इसको बंद कर दिया, अब फिर ये बंद होगा।
ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस जितनी बार आप चाहें उतनी बार ये वर्क करेगा ही करेगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट, सो यू कैन सी हेयर, मैं दोबारा से आपको प्रोसेस करके बता रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि सेम प्रोग्राम है, इसमें आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपना प्रीसेट वैल्यू चेंज करनी है डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने ऑब्जेक्ट्स को पैक करना है। तो सी, यू कैन सी हेयर, फिर दोबारा से थ्री ऑब्जेक्ट्स, एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के इक्वल हो चुकी है, डन बिट ऑन हो चुकी है, डन बिट ऑन हुई है तो आपका जो रेड लैम्प है इट इज ग्लोइंग अगेन। और अगर मैं दोबारा से पुश बटन को, रीसेट वाले पुश बटन को प्रेस करूंगी, राइट, I2 को प्रेस करूंगी तो आपका जो काउंटर है वो क्या हो जाएगा, रीसेट। 2 वाले स्विच को मैंने ऑन किया, आई वाले स्विच को, सॉरी, सेंसर्स को बंद करना पड़ेगा, सेंसर को बंद करेंगे तभी वो 2 स्विच जो है वो वर्क करेगा, राइट। सेंसर को हमने कर दिया बंद, I1/1 को, और यहाँ से मैंने क्या किया, I:1/2 जो सेकंड हम लोगों ने स्विच लगाया था, पुश बटन स्विच, उसको मैंने ऑन किया है, उसको मैंने प्रेस किया है, पुश किया है। अब जैसे ही इसकी इनपुट आपके प्रोग्राम तक पहुंचे ही रन मोड के अंदर, वैसे ही वो आपके काउंटर को क्या कर देगा, रीसेट। तो अब देखिए ये स्विच, ये जैसे ही पुश किया ये ऑन हो गया और ये काउंटर को रीसेट कर दिया, क्यूमुलेटेड वैल्यू वापस से 0 आ गई, right? So this was all about the counters, that how the counters work, किस तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर हमारी पीएलसी, जो हमारी इंडस्ट्री में जब पीएलसीज यूज होती हैं तो किस तरह से वो टाइमर्स, काउंटर और ये सारी चीजें इनके अंदर यूज होती हैं, राइट। तो दिस वाज अबाउट द बेसिक काउंटर ऑपरेशन, किस तरह से वो काम करता है। दिस वाज ऑल अबाउट दैट। आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू। इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स, आई विल बी टेकिंग देम इन द लाइव सेशन. Till then, take care and bye bye.